नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद शबाब। अभी हम निकले हैं पटना की सड़कों पर, बाइक से सवार हैं हम लोग निकले हैं अनलॉक 1.0 का हालचाल लेने का। अनलॉक 1.0 आखिर दिख रहा कैसा है। तो फिलहाल अभी हम बोरिंग रोड की चौराहा की तरफ है। अनलॉक 1.0 में कई सारी छूट का बिहार सरकार ने सुविधा दी है और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क पहनना जैसे इस तरीके से सारी चीज़ों पर भी बातचीत चल रहा है। फिलहाल अब मैं और हमारे सहयोगी साथ में निकले हैं बिहार के सड़कों पर देखने के लिए कि बिहार का क्या हाल चाल है। तो बात बिल्कुल साफ है कि बिहार के सड़कों पर कितनी रौनक निकल कर वापस आई है, वो निकलने और वो देखने के लिए हम नेशन न्यूज़ आपके लिए बाहर निकला है। और नेशन न्यूज़ बिहार के पटना के अलग अलग सड़कों पर चल रहा है और पटना के अलग अलग सड़कों पर चलकर देख रहा है किस तरीके से सड़कों पर रौनक वापस आ गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैं अभी खड़ा हूँ पटना हाई कोर्ट के पास और पटना हाई कोर्ट का माहौल बिल्कुल शानदार हो चुका है। लोग सड़क पे दौड़ रहे हैं, लोगों की सड़क पे गाड़ियाँ चल रही हैं। फिलहाल जो भी छूट मिली है सरकार के द्वारा लोग उसका पालन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है साथ ही साथ उस इंस्ट्रक्शन का भी फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको बता दें चलते चलते कि सार्वजनिक वाहन मतलब कि जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उस पर भी कहा गया है वो भी चलने को तैयार है। मतलब जो बसेस थी, लोकल ऑटोज थी वो चलेंगी, रिक्शा चलेंगे, मगर बात साफ है कि थोड़ा सा आपको उसमें ख्याल रखना पड़ेगा। जी हाँ, ख्याल किस चीज़ का रखना पड़ेगा? ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, आपको मास्क वेयर करना पड़ेगा, आपको लगातार इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सड़कों पर वापस से रौनक वापस से आ गई है। बिहार के अलग अलग पटना के अलग अलग जगहों पर वापस से रौनक नज़र आने लगी है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं गांधी मैदान की तरफ। आपको हम दिखा दें थोड़ा नज़ारा, हम आपको दिखा दें। ये है इनकम टैक्स गोलंबर पे देख सकते हैं फल की दुकान वापस से खुल गई है। वापस से लोग यहाँ ख़रीद बिक्री का जो सफ़र है वो लगातार वापस से चालू हो गया है। लगातार जो फल है वो कस्टमर अब ख़रीद सकते हैं। मतलब रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो खाने पीने की चीज़ें हैं अब आसानी से मुहैया होने लगी हैं। अब आसानी से आप दुकान पे आ सकते हैं, मगर साथ ही साथ यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। दुकान के बाहर लोग खड़े हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, लोग खड़े हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने के लिए, लोग खड़े हैं यहाँ पे सैनिटाइज करने के लिए। तो अगर आपको फल ख़रीदना है इनकम टैक्स गोलंबर से तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना होगा। साथ ही साथ आप पटना की जो सुविधाएं हैं अनलॉक 1.0 का सारी के सारी आप उठा सकते हैं, मगर उन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते के साथ ही हम निकल चुके हैं। और आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो और बाकी प्राइवेट व्हीकल्स का आवागमन चालू हो गया है। पुलिस भी तैनात है रोड पर, पुलिस भी लगातार मोर्चा संभाले रखी है। पुलिस भी लगातार देख रही है इन सारी चीज़ों को कि सारी चीज़ें जो है वो आसानी से चले, वो सारी चीज़ें स्मूथ चले, सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से चले, क्योंकि ज़रूरी है इस कोविड-19 के सफ़र में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों पर बातचीत करना। अगर हम आगे बढ़ते अगर हम बात करेंगे भी कि देख सकते हैं पुलिस जो है लगातार हर एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी है और कोशिश कर रही है सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करवाने का। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें और कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 के बाद पुलिस भी खड़ी है लगातार चेक पोस्ट बना के रखी है कि लोग हेलमेट वेयर करें, लोग जो है मास्क वेयर करें। लगातार इन सारी चीज़ों का पुलिस भी ख्याल रख रही है। हम देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस की जिप्सी खड़ी है। अब देख सकते हैं लगातार पुलिस भी इस सारी चीज़ों पे ध्यान रख रही है कि जो सरकार की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उस रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो किया जाए। लोग लगातार चल रहे हैं, लोग लगातार अपने कामों पर लग गए हैं। वापस से पटना अपनी रौनक को वापस लाने के लिए बेकरार है, लगातार प्रयास कर रही है अपने रौनक को वापस लाने के लिए। तो फिलहाल अभी हम बढ़ रहे हैं डाकबंगला चौराहा की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस लगातार यहाँ पे खड़ी है। पुलिस अपने पुलिस सुविधाओं को दे रही है, पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करवा रही है। आप मेरे बगल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मौर्य कॉम्प्लेक्स है। ये मौर्य कॉम्प्लेक्स अपने फेमस है अपने
चीज़ों के लिए यहाँ पे एक हॉटस्पॉट माना जाता है। पटना का ये हॉटस्पॉट है कि अगर आप शाम को अगर आप टहलना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं तो मौर्य कॉम्प्लेक्स लोग आते हैं। हॉटस्पॉट माना जाता है। देख सकते हैं हरी निवास है ये। हरी निवास आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, सारी दुकानें खुल चुकी हैं। बेहद खूबसूरत लग रहा है पटना का ये अंदाज़। पटना जो है, पटना का जो नया रौनक है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के माध्यम से, अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकानें वापस से खुल गई हैं, किस तरीके से पटना में रौनक वापस से आ गई है। अभी हम पहुंच चुके हैं डाक बंगला। जी हाँ, डाक बंगला चौराहा हम पहुंच चुके हैं। डाक बंगला चौराहा का आपको हाल बता दें कि डाक बंगला चौराहा पे मैक्सिमम दुकानें जो हैं वो खोली जा चुकी हैं। मैक्सिमम दुकानों पे जो जिस तरीके से सुविधाएं दी गई थी, उस सारी सुविधाएं की तरह जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया था, उस इंस्ट्रक्शन के साथ खोली गई हैं। कई सारी चीज़ों का फॉलो किया गया है। अगर आप एंटर कर रहे हैं किसी स्टोर के अंदर तो आपको किस किस तरीके की रूल्स फॉलो करनी होगी, किस किस तरीके से आपको, जैसे कि आपको हम बता दें कि यहाँ पे आप किसी अगर दुकान के अंदर एंटर करते हैं तो आपको मास्क पहनना अनिवार्य है। कई सारी दुकानों के बाहर इन्होंने पेपर पैम्फलेट के थ्रू लगा दिया है और बता दिया है कि अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो आपको मास्क पहनना अनिवार्य है। तो बात बिल्कुल साफ़ है कि सारी दुकानें खुल चुकी हैं। पटना की सड़कें वापस से खुशनुमा हो चुकी हैं। पटना की सड़कों पर वापस से रौनक आ चुकी। देख सकते हैं कि लोकल बसेस कितनी वापस से चलने लगी है पटना के अंदर। ये लोकल बसेस जो हैं ये पटना के अलग अलग जगहों के लिए होती हैं, अलग अलग पैसेंजर्स को ला सकती है। तो बिल्कुल साफ़ है कि सार्वजनिक वाहनों का भी आवागमन चालू हो चुका। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाला अनलॉक जो होगा वो क्या कुछ नया लेकर आएगा, क्योंकि ये अनलॉक जो है पटना पे थोड़ी सुकूनियत तो ज़रूर दिख रहा है। पटना की सड़कों पे थोड़ा सुकून ज़रूर दिखने लगा है। अब यहाँ पे होमलेस लोगों के लिए एक अवतार की तरह नज़र आते हैं। अगर हम बात करें, इनसे हम बात करना चाहेंगे, कोशिश करते हैं हम बात करने के लिए। कितना दिनों से आप बांट रहे हैं खाना? 2 साल से खाना दे रहे हैं जी। 2 साल से जो होमलेस लोग हैं, जी, 2 जी। साल से मेरा प्रोग्राम चल रहा है। खास करके लॉकडाउन के समय में करीब 2-3 महीने से करीब 300-400 लोगों को हम लोग यहाँ दे रहे हैं और पूरे बिहार में 20,000 लोगों को हम लोग खाना दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, सुन के बहुत अच्छा लगता है कि इस तरीके की चीज़ें जो निकल कर सामने आती है। 200-300 लोगों को एक साथ एक बार में खाना देना। मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कितना सारा यहाँ पे बेरोज़गार लोग हैं, कितने सारे होमलेस लोग हैं यहाँ पे जो लगातार अब प्रयास कर रहे हैं कि कोई बेसिक्स नीड दे। तो सरकार नहीं मगर प्राइवेट लोग, कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमदर्दी दिखाते हैं, जो ज़रूरतमंदों को ज़रूरत समझते हैं। हम बात करेंगे भैया, आप जो खाना बांट रहे हैं कितना दिनों से भैया आप आ रहे हैं यहाँ पे? मैं उतने दिनों से, मैं इनके साथ ही हूँ। अच्छा अच्छा। तो जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमने शुरू किया था। रोज़ाना कितने लोगों को खाना बांटते हैं? पटना में तो 300-350 लोगों को बांटते हैं। 300-350 हर दिन रोज़ाना बांटते हैं? रोज़ाना। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से हमने थोड़ा बढ़ा दिया है। देखिए, बात बिल्कुल साफ़ है कि बहुत बड़ी बात है ये सारी चीज़ों को रखना, इन सारी चीज़ों पे ख्याल रखना, क्योंकि कोई ना कोई सोचने वाला हम अगर हम नहीं सोचेंगे इन सारी चीज़ों को तो कौन सोचेगा। बात बिल्कुल साफ़ है कि इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये अब नेशन न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है गांधी मैदान का रौनक भी कुछ अलग दिखने लगा है। गांधी मैदान में कुछ अलग सी रौनक नज़र आने लगी है। अनलॉक 1.0 में, जी हाँ, पटना अनलॉक 1.0 का आगमन कल हो चुका था और आज इसका दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन में कुछ अलग रौनक नज़र आ रही है, रौनक बढ़ी है, लोगों का आवागमन बढ़ा है। लोग अब हर चीज़ें जो करते हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें करते हैं उनको अब करने के लिए अब तैयार है, अब रेडी हैं, अब लगातार प्रयास कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को करने के लिए। परिवार के साथ अब जा रहे हैं, परिवार के साथ अब वक्त बिता सकते हैं, मगर साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ों को भी फॉलो करते हैं। बाकी सारी चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। आपको मैम दिखा दें, ये गांधी मैदान का ऑटो स्टैंड, और ऑटो स्टैंड पे कुछ इस तरीके का माहौल आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल सड़कों पर ऑटो अब नज़र आने लगी है। लोग अब ऑटो का यूज़ कर सकते हैं, लोग जो है सार्वजनिक वाहनों का भी यूज़ कर सकते हैं। और फ़िलहाल अभी मॉल्स को, फ़िलहाल अभी सिनेमा हॉल्स को और इस सारी रेस्टोरेंट्स को फ़िलहाल बंद रखा गया है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। फ़िलहाल कोशिश किया गया है इन सारी चीज़ों पे भी बंदी लगा सकें। कपड़े की दुकानें, अगर हम बात करें, कपड़ों की दुकानों के लिए एक दिन मुहैया कराया गया है, उस दिन आप खोल सकते हैं। तो बात बिल्कुल साफ़ है कि
बिहार में और पटना में अनलॉक 1.0 का असर आपको देखने को सड़कों पर ज़रूर मिल रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें बंद है, मगर आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे अगर किताब की दुकान के बारे में, कि यहाँ पे ये जो मंडी है वो किताब की दुकानों की मंडी है। ये फ़िलहाल मोना सिनेमा के बगल वाला गली है और इस गली में किताबों का जमावड़ा से लगा हुआ था। आप सेकंड हैंड बुक यहाँ खरीद सकते हैं, फर्स्ट हैंड बुक यहाँ खरीद सकते हैं। अब लगातार इस बुक स्टॉल पे अब देख सकते हैं अब रौनक बनने लगी है, स्टूडेंट्स आने लगे हैं, अब स्टूडेंट्स का आवागमन होने लगा है। अब और आगे बढ़ते हुए हम दिखाना चाहेंगे आपको रोडों पटना की सड़कें किस तरीके से दिख रही हैं। देख सकते हैं जैसे कि बुक स्टॉल है, दिख रहे हैं अब किस तरीके से अब वापस से जो रौनक थी ना, रौनक वापस आने लगी है पटना की सड़कों पर। ये है पटना की सड़कों का हाल। ये है अनलॉक 1.0 का दूसरा दिन। जी हाँ, पटना की सड़कें पर रौनक वापस से नज़र आ रही है। नेशन न्यूज़ आपको पटना की हर एक गलियों में लेकर जा रहा है और हर एक गलियों का आपको बता रहा है किस तरीके से वहाँ रौनक बरकरार है, किस तरीके से रौनक इतने दिनों के बाद करीब 2 महीने के बाद रौनक वापस आ गई है पटना की सड़कों पर। लगातार सरकार यह प्रयास कर रही है कि पटना पे जो रौनक पहले थी उसको वापस लाया जाए। अब देखते हैं अब दूसरा अनलॉक जो होता है वो किसको कौन नए उपहार बिहार और पटना के लिए लेकर आता है। धन्यवाद। देखते रहिए नेशन न्यूज़।